मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। केमिकल रिएक्शन यानी कि दो एलिमेंट, उन दोनों को आपस में मिक्स करके रिएक्ट करना। अब हम हाथों में तो कर नहीं सकते इसके लिए, बट हम उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से उनको पेपर पे हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका हमेशा रिएक्टेंट आता है और राइट हैंड साइड में आपका हमेशा प्रोडक्ट आता है। रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि प्रोडक्ट एक ही बनेगा हमेशा। प्रोडक्ट दो भी बन सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और कोई भी ये बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ एलिमेंटल स्टेट पे ही रिएक्शन होगी, बाकी किसी स्टेट पे रिएक्शन नहीं होगी। तो इसे समझने के लिए आपके केमिकल, अब इन दोनों चीज़ों को आपस में लिखना इन द फॉर्म ऑफ एरोहेडेड रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से लिखना, ये इक्वेशन कहलाएगी। यानी कि रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करके एरो लगाएंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, इस पूरे जो मैंने अभी सर्कल किया है, इस फॉर्म को हम इक्वेशन बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एक बार मैं एक एग्जांपल लूँगा, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि केमिकल इक्वेशन कहते किसे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का जो सिंबल जो है मैग्नीशियम का, वो Mg है। मैग्नीशियम को अगर मैंने हीट किया, हीट करने का मतलब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मैंने इसको रिएक्ट करवाया, हीट किया, तो हीट करने से क्या, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम क्या होगा, रिएक्ट होगा। रिएक्ट होगा, क्या देगा, हमें एक प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये तो एक इक्वेशन है, बट इस इक्वेशन को बैलेंस करना, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसे बैलेंस कैसे करना है, यहाँ पे Mg है, यहाँ पे Mg है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। यहाँ ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल ऐड है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दो है तो यहाँ पे दो करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा। मैं इसे क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब आपका ध्यान जा रहा होगा कि Mg तो सिर्फ यहाँ पे सिंगल था, वो डबल हो गया, और यहाँ पे Mg क्या है, सिंगल है, तो इसको भी क्या करूँगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब इस पूरे मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी आपको दिख रहा है, इस पूरे फॉर्म को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब बात आएगी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आखिर क्यों लिखना पड़ता है। अगर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं लिखेंगे तो आप ये कभी समझ नहीं पाएंगे कि रिएक्शन हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लेबोरेटरी में तो है नहीं, हम तो पेपर और पेन से काम कर रहे हैं। पेपर और पेन से काम करने के लिए हमें उसके इक्वेशन, उसके जितने भी एटम हैं, उन सभी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये साबित कर सकें, ये प्रूव कर सकें कि वो दोनों आपस में रिएक्ट हो रहे हैं। जब ये भी रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ें लिखी होंगी वो सब रिएक्टेंट होंगी, और राइट हैंड साइड में जो भी बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा। तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट के बारे में हम समझेंगे कि क्या क्या इसमें कंपैरिजन हम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ मैंने एग्जांपल दे दिया और ये समझ में आ गया कि जी ठीक है, यही होता है, पूरा चैप्टर फिनिश। नहीं, हम ये समझेंगे कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहला क्या, कौन सा रिएक्शन होगा, सबसे पहला होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, अब वो समझेंगे जरा।
when two elements react together to give a product is known as combination reaction। जब दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे या जुड़ेंगे, वो एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्रोडक्ट। अब एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये बनाएंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन है, और ये क्या है? ऑक्सीजन है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तभी भी क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हमें हमेशा क्या मिलेगा? कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हीट एनर्जी मिलती ही मिलती है, तभी तो हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब ये नहीं है कि अगर आप हाथ लगाओगे तो आपका हाथ जल जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी या महसूस करने को मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो वो है वाटर का। वाटर में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो वाटर बनाएंगे, यानी कि H2O बनेगा। अब यहाँ पे क्या है? ये अनबैलेंस्ड है, अब इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल था, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल था, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया? अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 था, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ये क्या हो गया? बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने बता दिया, और साथ ही साथ हमने ये भी समझ लिया कि ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। मतलब क्या होगा? यहाँ पे रिएक्टेंट ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर के क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। हमेशा जो बात होगा वो हमेशा किसके बारे में बात होगी? रिएक्टेंट के बारे में। तो सेकंड क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है? ब्रेक हो रहा है। ब्रेक मालूम मैंने एग्जांपल दिया किसका? FeSO4। ये एक रिएक्टेंट है, ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा? Fe2O3 बनाएगा। ये Fe2O3। अब Fe यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है? सिंगल मॉलिक्यूल। इसको मैं क्या करूँगा? 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? 8 हो गया। 8 में से यहाँ पे 3 तो चला गया, कितने बच गए? 5 बच गए। अब S बचा है। अब ये क्या होगा? 2 पार्ट में टूटेगा, यानी कि क्या क्या बनाएगा? ये SO2 बनाएगा, प्लस में SO3 बनाएगा। 2 और 3 5 और 3 8। यहाँ पे क्या है? 2 4 8। यहाँ पे भी 8 हो गया, यहाँ पे भी 8 हो गया। यहाँ पे भी आयरन हो गया, यहाँ पे आयरन हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सल्फर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी सल्फर 2 हो गया। तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये क्या है? फेरस सल्फेट है। ये क्या है? फेरस सल्फेट। और नेक्स्ट वन क्या है? फेरिक ऑक्साइड। ये क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड। तो डिकम्पोज का मतलब क्या होगा? कि कोई भी रिएक्टेंट वो इस तरह से टूटेगा कि वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दे। हमें हमेशा याद रखना है कि हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी मिल सकता है। ये नहीं है कि आपको रिएक्टेंट अगर टूटेगा तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, वो एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट बना सकता है। 2 एलिमेंट कंबाइन हो सकते हैं, 2 मिक्सर कंपाउंड। ये क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड कैसे है? इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें आयरन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जब एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर प्रेजेंट हो तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड डिकम्पोज हुआ किसमें? फेरिक ऑक्साइड के अंदर, Fe2O3 में, और सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। 2 में ये ब्रेक होगा। यहाँ पे भी सल्फर के 2 मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे सल्फर के 2 मॉलिक्यूल है। आयरन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी आयरन के 2 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी क्या है? 3 2 5 और 3 8 है, यानी कि बैलेंस भी हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमने साथ साथ केमिकल रिएक्शन के साथ साथ हमने उसको बैलेंस करना भी सीख